नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम बात करेंगे कि दोस्ती कब तोड़नी चाहिए और कब दोस्ती में रहना चाहिए। एक सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है, इसके ऊपर एक बहुत ज़रूरी है पॉडकास्ट करना, क्योंकि कई लोग या तो एकदम से दोस्ती तोड़ने में विश्वास रखते हैं या तो दोस्ती चलाने में विश्वास रखते हैं। मतलब वो चलाते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी दोस्त सामने वाला करता रहे तब भी वो चलाना है उनको, मतलब और नहीं तो फिर वो दोस्ती को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। पर इसके बीच से एक रास्ता जाता है, सत्य का द्वार जो है वो हमेशा बीच का होता है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आ, बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट। और आप जानते ही हैं कि जब मैं बोलता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बहुत कम पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये भी काफ़ी मोस्ट, क्योंकि अभी रिसेंट एक नई रिसर्च हुई है तो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी है, आवश्यक है। देखिए, आप सबके ज़िंदगी में, आप सबके जीवन में कोई ना कोई मित्र होगा जिसकी आपने हेल्प करी, उसने आपकी हेल्प नहीं करी। तो आपने सोचा कि या तो मैं इसके साथ छोड़ दूं। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने छोड़ दिया होगा उस दोस्त को एकदम से, या फिर आप में से कई दोस्त लोग होंगे जो खुद वही मित्र हों। मतलब आप खुद ही अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप मेरे सब्सक्राइबर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बख्श दूंगा। मुझे पता है यहाँ पे 100 में से 50 लोग वैसे ही होंगे जैसे मैं करेक्टरिस्टिक डिफाइन करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आपको चिढ़ हो क्योंकि आपके बारे में बात हो सकती है। तो अगर आप इसमें नहीं हो इस लिस्ट में तो समझ, तो मतलब आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, और हो तो भी सुन लो, बुरा मत मानो। तो आप में से कई लोग होंगे जो दोस्ती को तोड़ देते हैं जब कोई हेल्प नहीं होती। आप में से कई लोग हैं जो हेल्प करने के बावजूद भी दोस्त आपके हेल्प में, आपकी आपके दुख में आपकी हेल्प ना करे, उसके बाद भी आप उस दोस्त की हेल्प करते रहते हो। ऐसे बहुत सारे मित्र मेरे हैं, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है। तो मेरा जो, मतलब एक एक्चुअली हमारा कुछ 4 या 5 लोग का ग्रुप है। तो हम सब कानपुर के ही हैं सारे। तो वैसे तो इतने कोई, मतलब बहुत परम मित्र कोई नहीं, क्योंकि मैं किसी को परम मित्र नहीं बनाता। परम मित्र बनाने के लिए आपको बहुत ऊपर उठना पड़ेगा मेरे सामने, क्योंकि मैं वैसा हूं तो मैं वैसे ही ट्रांजैक्शन, देखिए मैंने आपसे क्या बोला, ट्रांजैक्शनल एरर करोगे मेरे सामने। अगर मैंने आपके लिए कुछ किया, आपके दुख में आपकी सहायता करी और आप मेरे दुख में नहीं खड़े हैं, तो मैं उस मित्र यार में नहीं हूं कि आपके पर फिर भी आपकी हेल्प करता रहूं। जैसे कि मेरा दोस्त है, उसको मेरे एक दूसरे दोस्त ने, दूसरे मित्र ने अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया, और उसी मित्र से उसने पैसे लिए 1.5 लाख रुपए कि भाई शादी कर रहा हूं, थोड़े पैसे की जरूरत है, लेकिन इनवाइट किसी को नहीं किया। तो मैंने सिंपल, मैं सब देख रहा था। फिर मैंने देखा कि वही, अब शादी हो गई तो अब फिर से कुछ फर्नीचर वगैरह लेना है, तो उसके लिए अलग से पैसे मांग लिए, तो फिर से पैसे दे दिए। तो मैंने अपने दोस्त से सवाल पूछा, मैंने कहा यार तूने शादी के लिए पैसे दिए, उसने सबकी टिकट कराई, जिन लोगों ने हेल्प नहीं करी थी उसकी शादी में उसकी टिकट करवा दी, तेरी टिकट नहीं करवाई। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें टिकट देनी चाहिए भाई, तुमने 1.5-2 लाख रुपए दिए हैं, तुम्हें बुलाना चाहिए था। अब शादी हो गई तब भी तुमको समझ नहीं आ रहा है, शादी के बाद भी तुम उसके पैसे की हेल्प करते आ रहे हो, तो ऐसा क्यों है। तो कह रहा भाई मैं चाहता हूं सब खुश रहें, मैं अपने दोस्तों को खुश देखना चाहता हूं। मैंने कहा बस यही तो गलती हो जाती है लोगों से। और फिर वहीं से मैं अपना चेहरा मोड़ लिया और मैंने कहा अब मैं पॉडकास्ट का आगाज़ करना चालू करना चाहिए, क्योंकि बाहर दुनिया में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ का जो वहाँ से सीखा है वो यहाँ पे देना ज़रूरी है पॉडकास्ट में। क्योंकि देखिए, दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे। ठीक है, कहते हैं घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर। ठीक है। और तो मैंने पॉडकास्ट में मैंने कहा कि ठीक है, पॉडकास्ट का कंटेंट जो है वो मिल चुका है, और डिस्कवरी मेरी हमेशा, रिसर्च जो है हमेशा चलती रहती है। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई। तो यही गड्ढा गोड खोद दिया इसने अपने लिए। भाई आपने 1.5 लाख रुपए दिया, आप आपके दोस्त को, उसने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया, उसके बाद आप फिर उसकी हेल्प कर रहे हो फर्नीचर खरीदने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन एरर है ना।
ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रहे? या तो आप इमोशनल हो, आपका लोग यूज करते रहते हैं, हर आदमी आएगा आपका यूज करके चला जाएगा, फिर आप रोते रहोगे। और वो रो भी रहा है, भाई मेरा कोई नहीं है, रो है ही नहीं कोई, क्यों नहीं है? आपने कभी ऐसे क्राइटेरिया नहीं सेट किया? आपने कभी एक बोला ही नहीं अपने आप से कि मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करूंगा जो मेरे हिसाब से मेरी चीजें ना करें? भाई आप गिवर हो, यू आर गिवर, समबडी इज अ टेकर एंड ही इज नॉट अ गिवर। सो गिव एंड टेक प्रॉपर होना चाहिए, यू हैव टू बी अ गिवर एंड अ टेकर। ऐसे ही सामने वाले के लिए भी होना चाहिए, गिवर एंड टेकर। दिस इज द फकिंग बुलशिट वर्ल्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे ये व्यापार का जीवन है, फिर से बोल रहा हूं, ये व्यापारिक जीवन है। ये जो तुम्हारे रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ व्यापार पे चलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सुन लेना, ये जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं ये सब व्यापार पे चल रहे हैं। जहां तुमने वो ट्रांजैक्शन करना बंद किया, वहीं पे डाइवोर्स की, दोस्ती की टूटने की संभावना चली आती है। ये जीवन व्यापार का जीवन है। इसीलिए बिजनेस और लाइफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बिजनेस में ज्यादा अंदर जाओगे तो आप देखोगे लाइफ के जो फंडामेंटल्स है बिजनेस के फंडामेंटल्स से सेम है। इसलिए बिजनेस में हमेशा एग्जांपल देते हैं डेटिंग का। तो डेटिंग में आप डायरेक्ट शादी के लिए नहीं बोलते हो, ऐसे आप बिजनेस में डायरेक्ट आप सेल के लिए नहीं बोलते हो, ये मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। तो ये जीवन जो है वो व्यापार का जीवन है। यहां पे गिव एंड टेक हो रहा है, पहले इसको एक्सेप्ट करो। तो अब तुमने इस गिव एंड टेक से तुम बाहर नहीं आ सकते हो। तुम सिर्फ गिवर नहीं बन सकते हो, तुम सिर्फ टेकर नहीं बन सकते हो। अगर तुम सिर्फ गिवर बनोगे तो तुम्हें सफरिंग होगी। अगर तुम सिर्फ टेकर बनोगे तो सफरिंग होगी। ये जीवन व्यापार का जीवन है। यहां पे जितने भी रिश्ते हैं सब गिव एंड टेक पे हैं। इनफैक्ट पेड़ों से भी गिव एंड टेक हो रहा है। मतलब जो जीवन, नेचर जो है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब गिव एंड टेक में है। तो दोस्ती में क्यों नहीं? प्यार मोहब्बत में क्यों नहीं? रिश्तेदारों में क्यों नहीं? हम सोचते हैं रिलेशनशिप पता नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड। रिलेशनशिप्स आर द नेचर, रिलेशनशिप्स आर मटेरियल, रिलेशनशिप्स आर भौतिक जगत। ठीक है, तो गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं था इसका। उसने 1.5 लाख रुपए ले लिए, फिर उसके बाद फर्नीचर के भी ले लिए। तो रो रहा था बैठ के कि भाई यार मेरी सब आते हैं, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। मैंने इतनी लोगों की हेल्प करी, मेरी कोई हेल्प नहीं करता। मैंने कहा पहले तो भाई, मैंने कहा तुमने क्यों, मैं तो हर बार बोलता रहता हूं, मैंने कहा तुम लोग क्यों हेल्प करते हो, क्यों हेल्प कर रहे हो उसकी? लेकिन वो फिर भी कर रहे। मैंने कहा करो। मैंने आपसे अभी अभी थोड़ी देर आपसे क्या, मैंने कहा कि मैं मेरा कंटेंट पॉडकास्ट पे रखता हूं। मेरा कंटेंट बाहर दुनिया में नहीं है लोगों के लिए, जिनको सुनना नहीं वो नहीं सुनेंगे। एक टाइम था जब मैं सोचता था मैं पूरी दुनिया में सेल्फ रियलाइजेशन फैला दूंगा। ये सब महा बेवकूफियत की बात है। क्योंकि आप बोलोगे कि आप शरीर नहीं हो, आप ब्रह्मांड हो, लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। उनको मानना ही नहीं है, उनको मानना ही नहीं ना, खत्म, सिंपल। तो हर कोई तैयार नहीं सुनने के लिए। फिर आप कहोगे कि चलो ठीक है मैं बताता हूं आप कौन हो। कहेंगे क्यों बता रहे हो? पूछा तुमसे? आप क्यों बता रहे हो आके मैं कौन हूं? मुझे लड़कियों में रस मिलता है, मुझे सेक्स में रस मिलता है, मुझे खाने पीने में रस मिलता है, मुझे शोहरत, बरकत, शौकत, मैं क्या बोलते हैं ये हूं, वो लड़की नहीं, क्या नाम है उसका, उर्फी, उर्फी जावेद हूं मैं उर्फी जावेद हूं। आप उर्फी जावेद को समझा लो जाके, हु एम आई। आप समझा पाओगे? वो कहेगी मुझे फेम चाहिए भैया। उसका रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट देखो, उसकी आपको बुद्धि समझ में आएगी। वो कह रही मुझे फेम से रस मिलता है, मुझे फेम से रस मिलता है। भैया समझा लो अमिताभ बच्चन को, तुम अभिषेक बच्चन को समझा लो, नहीं समझा पाओगे। उनको फेम से रस मिलता है, उनको पैसा चाहिए, उनको और ग्रो होना, उनको बड़ा एक्टर बनना है, उनका अपना एक अलग परसुएशन है। किसी को तुम समझा लोगे? नहीं समझा पाओगे। चले जाते हैं लोग अपने दोस्तों से बात करने, भाई हु एम आई, भाई पता है हम सोर्स ऑफ क्रिएशन है। वो कहेगा भाई चुप रहे यार, सेक्स दिलवा मेरे को, मैनू सेक्स दिलवा यार, मैनू सेक्स चाहिए, मेरे को सेक्स चाहिए यार। तो हर किसी के लिए ये नहीं है कंटेंट।
हो सकता है कई लोग सुने, इसमें बड़ा इंस्पिरेशन आए, इसे इंस्पिरेशन वालों को नहीं, घोंचू लोग। सत्य हर किसी को नहीं जानना है, हर कोई इवॉल्व नहीं होना चाहता, हर कोई बुद्धि के लेवल पे ग्रो नहीं करना चाहता है, हर कोई शारीरिक प्लेजर्स में फंसा हुआ है। तो उनको आप नहीं बता सकते हो, 90% लोग नहीं समझेंगे। इलॉन मस्क को समझा लो जाके, वो कहेंगे एक काम करो, पहले शांत रहो और मंगल ग्रह पे पहुंचाने दो। जिस आदमी को समझ में आ जाता है, हल्का सा भी अगर आ गया ना उसको समझ में कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर है नहीं कुछ, फिर वो आदमी थोड़ा सा रिसेप्टिव हो जाता है सुनने के लिए सब चीज़ें, कहता है ठीक है मुझे इसका सोल्यूशन तो निकालना ही है। और नहीं तो जो आदमी नहीं समझ में आता वो फंसा रहता है, उस साइकिल में फंसा रहता है। इसको संसार बोलते हैं, इसीलिए इसको साइकिल बोलते हैं। उस साइकिल में फंसा रहता है, वो बार बार प्यार करेगा, फिर धोखा खाएगा, फिर प्यार करेगा, फिर सेक्स करेगा, फिर धोखा खाएगा, फिर प्यार करेगा, फिर सेक्स करेगा, फिर धोखा खाएगा, फिर प्यार करेगा, फिर सेक्स करेगा, फिर धोखा खाएगा, फिर प्यार करेगा। वो एक साइकिल में घूमता जा रहा है, ढूम साइकिल चल रही, गोल गोल गोल, चलती रहेगी, ऐसा चलता रहा है। और ये हर चीज में है। फिर बिजनेस बनाएंगे, फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर बिजनेस बनाएंगे, फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर बिजनेस बनाएंगे, फिर सक्सेसफुल, फिर यहां ग्रो करना, वहां ग्रो करना, यहां ग्रो करना, वहां ग्रो करना, फिर 1 करोड़ का टारगेट है, फिर 10 करोड़ का टारगेट है, फिर 50 करोड़, फिर ये करना है, फिर ये खरीद लिया, फिर उसका ये खरीदना है, ये खरीद लिया, फिर ये खरीदना है, फिर ये धूम धूम धूम। उनको आके पीछे बताओ भी ये साइकिल, साइकिल से निकलो, साइकिल से निकलो, वो कहेंगे पैक तेरी मैं। हर किसी को आप नहीं समझा सकते हो। जो समझ रहा, जो एक्चुअली सुनता है ना, एटलीस्ट उसको अंदर से पता है बाहर कुछ नहीं है, अंदर से हल्का 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 पता है, हल्का हल्का भी पता है ना, तो वो सुनने के लिए रेडी है। जैसे मेरे को पूरी तरीके से पता है कि बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो भी आप सोच रहे हो, जहां तक भी आप सोच सकते हो, कुछ नहीं, कहीं कोई सुख नहीं है। एक आदमी है मेरे पास, आप सिंगर नहीं बन पाए। मैंने कहा ठीक है, पहले तो आपको किसने बताया मुझे सिंगर बनना है? चलो ठीक है, आप प्लेबैक सिंगर बनी, आप बॉलीवुड में कुछ उखाड़ ही नहीं पाए, आप बड़े सिंगर तो बन नहीं पाए। यहाँ पे माइंड माइंड वाले चैनल पे आके स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान बांट रहे हो। तो मैंने कहा कि आपको किस तरीके के सिंगर बनते हुए देखना है मुझे, एटलीस्ट अरिजीत सिंह के लेवल पे आप पहुंचना चाहिए था आपको। मैंने कहा कभी जिंदगी में तुमने अरिजीत सिंह से पूछा है कि उसको कैसा फील होता है? या कभी अरिजीत सिंह ने आके बताया? क्यों नहीं बताया? कभी ये सोचा कि क्यों नहीं बताया? कभी ये सोचा कि सोनू निगम ने क्यों नहीं बताया? कभी ये सोचा सोनू निगम ओशो की बातें क्यों करता है? कभी ये सोचा अरिजीत सिंह सेल्फ की बातें क्यों करते हैं? अरिजीत सिंह ने पॉडकास्ट में बोला है मैं सेल्फ का कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं। इनफैक्ट उनके चैनल का नाम ही है हु एम आई। ऑल्दो मे बी ही इज नॉट गोइंग इनटू दैट डीप, बट एटलीस्ट ही इज देयर लिटिल बिट। व्हाई? कभी तुमने ये सोचा कि तुम इतने बड़े घोंचू हो, संगीत भी कर रहे हो, फिर सिगरेट और शराब भी पी रहे हो, कभी तुमने सोचा कि संगीत के साथ साथ सिगरेट और शराब की क्या जरूरत है? संगीत तो मिल गया, बजा तो रहे हो, हारमोनियम बजाते रहो। कभी तुमने ये सोचा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो हैं इतने बड़े पहुंच चुके हैं, आज वो नशा कर रहे हैं, कोकेन कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, कभी तुमने ये सोचा? तो जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं है उसमें। संगीत मात्र एक प्लेजर है, संगीत भी एक प्लेजर ही है, इंद्रियों की तरह। भगवत गीता में संगीत को भी प्लेजर बोला गया, नृत्य नृत्य बोला है। गायन, संगीत और नृत्य और नाट्य, ये सब कुछ मन की तृप्ति के लिए है, और मन तृप्त होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर से जब मन को तृप्त किया जाएगा तो मन तृप्त होगा नहीं। तो कभी तुमने ये सोचा? नहीं सोचा। तो आके बस ज्ञान पेल रहे हो बैठ के मेरे सामने, यार अरिजीत सिंह बन नहीं पाया। अरे घोंचू, मैंने कब पता है अरिजीत सिंह? और तुमको क्या लगता है वो सैचुरेटेड फील्ड में जाके मैं बन जाऊंगा वहां पे? और अगर मैं बनना मैं क्यों बनूं? आप अपनी वासनाओं के बोझ मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? आपने मेरे से पूछा मुझे क्या करना है? यहां तो तू कुछ कर नहीं पाया, वहां भी नहीं कर पाया। क्यों कर नहीं पाया? सोचा कभी? 2020 में चैनल क्यों बंद कर दिया मैंने? वाई एम आई नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब? अभी रिसेंटली मैंने कुछ 2-3 वीडियोस किए थे, वहां 20-30 हजार व्यूज आए। कैसे आ गए?
2,000 3,000 व्यूज आते थे। क्यों आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि 1 लाख व्यूज पे 3,000 रुपये मिलता है। मुझे नहीं करना भैया, मैं अपने बीवी बच्चों को ऐसे नहीं पाल सकता हूं, सॉरी। यूट्यूब के सहारे मैं स्टंट्स नहीं मार सकता हूं। आज जिस चीज पे व्यूज आ रहे कल उस पे नहीं आएंगे। कुछ और भी अच्छे बेहतर उपाय है ना, उसमें क्रिएटिविटी क्या है? इट डज नॉट एक्साइट मी टू मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब, मे बी ऑन अनदर टॉपिक्स, बट इट डज नॉट एक्साइट मी बिकॉज द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। उनका वोकल एनालिसिस कर दो, उनका ये कर दो, उनका ये, इनका वो, उनका ये, इनका वो कर दो, ये ले आओ, वो ले आओ, हाई नोट नहीं करना भाई। मेरे को नहीं मन कर रहा है मेरे करने का, क्योंकि मुझे वहां से पहली चीज तो वहां से इंस्पिरेशन इसलिए नहीं, कोई पैसा आता नहीं। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख व्यूज पे 2-3 हज़ार रुपये मिल रहा है, ये कोई तरीका है काम करने का? यूएस मार्केट होता तो बात अलग थी, चलो पूरा दिमाग इस पे लगा देते कि चलो ठीक भाई अब यूट्यूब पे कुछ करना है। तो ये सब तुम्हारे भ्रम है। तो कहीं कोई सुख नहीं है। बाहर जब समझ में आता है कि कहीं कोई सुख नहीं है, तब जाके अंदर आदमी आता है। कैसे समझ में आएगा? जब तक डिजायर एक्सप्रेस नहीं होंगे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पे। एटलीस्ट 2-3 बार आप रिलेशनशिप में जाओ, तब समझ में आएगा ना रिलेशनशिप की क्या है, रिलेशनशिप की सच्चाई। तो लोग कहते हैं कि किताबों में लिखा हुआ मत जाओ। तो किताबों में लिखा हुआ तो आपको यकीन नहीं होगा ना। मैंने क्या बोला? प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए आपके पास। पतंजलि ने क्या बोला कि आगम प्रमाण से नहीं मान्यता होती है। भाई आपको आज भी संदेह है, 100% संदेह है। हो सकता है आप दुनिया में मानो ना मानो कि भगवान होते कि नहीं होते, जो भी आपकी भगवान की डेफिनेशन है, जो भी आपकी भगवान, आप माँ दुर्गा को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, किसी को मानते हो, आपको अंदर से शक है ना, हल्का हल्का। हल्का हल्का तो है कि 100% नहीं, 100% है। ये तो भैया ये आपका घमंड बोल रहा है, ये आपका अहंकार बोल रहा है। अंदर से कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ फील आती है। हाँ फील आती है, फील तो भैया सबको आ सकती है। फील क्या? फील तो अंदर से एक प्राण होते हैं अंदर, उससे फील आती है। फील से क्या मतलब है? फील का प्रत्यक्ष से क्या मतलब है? फील अनुमान प्रमाण तक ले जाएगी आपको, अनुमान लगा सकते हो। अच्छा ये है, देखा है आपने? नहीं। तो फील आने से क्या मतलब? व्हाट डू मीन बाय फील आती है? फील तो मेरे को भी आ रही है कि मेरे बगल में खड़े हो कोई रात में भूत देख रहा है मेरे को, चुड़ैल देख रही है मेरे को। फील तो मेरे को भी आ रही होती है कि अभी ये बाइक वाला एकदम से तेजी से निकला, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट तो नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, कुछ कभी कभी काम हो जाते हैं मेरे। मैं कभी कभी काम सोचता हूं ना। उस दिन मेरा लड़के के एक्सीडेंट हो गया, तो वो लड़का हॉस्पिटलाइज था। मैंने गणेश जी की पूजा करी और लड़का बच गया। मैंने कितना एक्सीडेंट हुआ था? कुछ नहीं, 60-70 की स्पीड से गिरे थे और चेस्ट की हड्डियां टूट गई। तो मैंने कहा बस यही था। मैंने एक काम करो, नेक्स्ट टाइम सर फोड़ देना उसका, उसके बाद फिर तुम पूजा करो, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या सीन होता है। मतलब आप ये कह, आप अपने आप को भगवान कर भाई। अगर आप लिटरली मेरे लॉजिक से जाओगे ना, हो सकता है बुरा लग जाए, माफी चाहता हूं। आप ये कह रहे हो कि भगवान हमारे बच्चे की हेल्प कर दो, हॉस्पिटलाइज्ड है। मतलब आप भगवान को कंट्रोल कर रहे हो एक तरीके से, यानी आप ही भगवान हो। अल्टीमेटली आप भगवान बनना चाहते हो। तो वही मैं कह रहा हूं भैया, आप भगवान ही तो हो। हु एम आई का मतलब ही क्या है भाई? आप बैठे हो, अब आप कहोगे नहीं हम तो रिक्वेस्ट कर रहे थे। रिक्वेस्ट नहीं करते हो आप। रिक्वेस्ट करने को भाई, भाई एक बात तुम मेरे को बताओ, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पास आके रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि जरा हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, ठीक है। लेकिन आप को पता है कि आप मेरी हेल्प करोगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटेंशन है वो कंट्रोल का इंटेंशन था। वो पूजा करके, वर्कशिप करके आप कंट्रोल करना चाहते हो। आप भगवान से कहना चाहते हो भगवान मेरे बच्चे को बचाओ। तो भगवान आपका गुलाम है क्या?
और बचा लिया तो कहोगे हाँ देखो भगवान मेरी बात मानते हैं, हमारी भगवान सुनता है। ये सब डायलॉग नहीं सुने, हमारी भगवान सुनता है। क्यों सुनेगा तुम्हारी भगवान भाई? इसका मतलब तुम भगवान बनना चाहते हो, तुम भगवान को दास बनाना चाहते हो। तुम अपने ही कॉन्सेप्ट्स में अगर तुम्हारे क्वेश्चन किया जाए तो अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो फेक हो जाएंगे। एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक बच्चे को भगवान ने बचा लिया। हो सकता है अपने जीवन में वो बच्चा कुछ ना करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे, मर जाए, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो बहुत पोटेंशियल आई थी वो मर गया। हो सकता है दुनिया का कल्याण करने के लिए पैदा हुआ हो, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। या वो भी छोड़ो, अभी ट्रेन पलट गई रिसेंटली, एक कुछ इसी साल की बात है। वहां पे इतने लोग मर गए, लाशें कटी पड़ी थी, उनके घर वाले पूजा नहीं करते। और एक बात यह भी बताओ कि सब कोई पूजा कर रहा है ना भगवान की, तो आपके बच्चे को बचाने क्यों आया भगवान? फिर उसमें उसके उसके बाद भी डायलॉग क्या, जिसकी आनी होती है उसकी आएगी। तो तुम्हारे एक तरफ से ये डायलॉग चल रहा है, तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन कर रहा हूं। जिसकी आनी होती आएगी, जिसकी आनी होती आएगी, एक तरफ ये बोलते हो, मतलब तुम कहते हो सब फिक्स्ड है, एक तरफ तुम डेस्टिनी मानते हो, उसके बाद तुम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उस डेस्टिनी को। तुम करना क्या चाहते हो? तुम खुद ही अपने काम में कंफ्यूज हो। मैं ये नहीं कह रहा भगवान नहीं होते, इनफैक्ट मेरे से ज्यादा आस्तिक कोई नहीं है। मैं फोर्सेस में भी यकीन करता हूं, मैं सुपरनेचुरल पावर्स में भी यकीन करता हूं। मैंने खुद देखा है, स्मरण किया है। एक लड़की जा रही होती है, उसका बलात्कार हो जाता है। वो क्या, उसकी 2 साल की बच्ची का भी बलात्कार हो जाता है, उसकी मां का भी होता है, बच्ची का भी होता है बलात्कार। वहां पे कोई हेल्प नहीं हो रही। वहां पे तुम लोगों ने वहां से जब आंसर मांगते तुमसे क्या बोलते हो कि पिछले जन्म के कर्म थे। अरे तो पिछले जन्म के कर्म थे, मां का बलात्कार करवा दिया, ठीक है, 2 साल की बच्ची का क्यों करवा, 20 साल में करवाते। अगर चलो ठीक है तुम्हारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाते भी है तो 20 साल का उन्हें फिर करवा देते। तुमने 3 महीने के बच्चे का बलात्कार करवा दिया। अभी यहां पे अगर कल को युद्ध होता है, कितने इनोसेंट लोग मारे जाएंगे पता है आपको? कोरोना में इतने लोग मर गए, कितने उसमें मासूम थे? कोई सवाल नहीं, इसका कोई जवाब ही नहीं। मुझे इस चीज का जवाब दो ना, लॉजिक से जाओ ना, इमोशनल क्यों हो रहे हो? इमोशनल हो के तुमने इतना क्रोध पैदा कर दिया है इस दुनिया में। आज ये दुनिया कहां जा रही है? क्रोधित है ये दुनिया। मंडे से लेकर सैटरडे संडे तक तुमको दारू पीनी है, उसके बाद ट्यूसडे को तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। तो तुम्हारी वासनाएं क्यों नहीं कम हो रही हैं? अपनी वासनाओं को नियंत्रित कैसे करोगे भगवान से पूछो। रियल डेफिनेशन क्या है भगवान की समझने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा भगवान नहीं होते, मेरे को डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, व्हाट।
Anyway, coming back to the topic, let us go into the depth of dosti. So let's say you have a friend, and the friend is actually never helping you. So according to the law of transaction, the transaction is failed by your friend. There is a fault on the transactions. So if the transaction is not happening properly between you and your friend, you should break that friendship. बट एट वॉट लेवल? क्या पूरी तरीके से दोस्ती तोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है. देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो कभी जीवन में पैसे को लेके मेरी हेल्प नहीं करेंगे. इनफैक्ट मेरा एक मित्र है, मेरा एक भाई है, उसकी मैं बात करूंगा. तो क्या हुआ कि बचपन की बात है, 2012 की बात है, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल पहले की बात है. तो मैं रहा हूँगा 19 साल का, ठीक है. तो उसमें मैंने पहली बार 50,000 रुपये का सिंगिंग कंपटीशन जीत लिया. 50,000 रुपये मेरे चेक आ गए. तो मैं और मेरा भाई जो थे वो इतने क्लोज थे जिसकी कोई हद नहीं है. और कौन सा भाई? कजिन भाई. जो मेरा छोटा भाई था वो उस वक्त था आई गेस 8-9 साल का था. तो मैं अपने भाई को गुस्सा करता था, जो मेरा सगा भाई था. तो लेकिन ये कजिन भाई मेरी इसकी बनती थी. तो मैंने कहा भाई 50,000 रुपये आ गए हैं, हमने पहले प्लान बना रखे थे क्या क्या करना है. ठीक है, चेक आ गया, चेक लगा दिया, 50,000 रेंडर हो गए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने अपने कजिन भाई से कहा, मैंने कहा भाई तू आ जा, 50,000 आ चुके हैं, आज पिज़्ज़ा खाएंगे. तो जिससे मेरा जो छोटा भाई है वो हम लोग को परेशान ना करे, यानी जो मेरा सगा भाई है, उसके चक्कर में हम ऊपर टंकी पे बैठ के पिज़्ज़ा खाते थे. ऊपर टंकी पे, जिससे कोई आए ना वहाँ पे. जब पिज़्ज़ा खाते थे तो मैं उससे पूछता था और मंगाना है, कहता और मंगाते हैं, एक और मंगाया पिज़्ज़ा. बियर भी कभी कभी बियर भी चलती थी, तो हम लोग बैठ के ऊपर बियर भी पीते थे दोनों लोग साथ में. हम लोग एक साथ रहते थे, जहाँ जाते थे साथ में करते थे, जो करना साथ में करते थे. बचपन से हमारा साथ जो था वो अटूट था. इनफैक्ट हमारी जो मामी है वो भी कहती थी ये लोग बिल्कुल एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही खेलते थे. और हमारा एक खेलने का मतलब ऐसा नहीं कि हम 9-10 साल के हैं, हम 19-20 साल की उम्र बता रहा हूँ, 21 साल की आपकी उम्र की बात है. तो उस 50,000 में हमने 5,000 रुपये जो है वो मैंने पिज़्ज़ा खा लिया अपने दोस्त के साथ. ये जो मेरा भाई था, कजिन भाई. तो मेरा छोटा भाई कभी कभी छत पे आ जाता था, 9 साल का था वो, 8-9 साल का. मैं उसको भगा देता था. मेरे पापा चिल्लाते थे, बोलते थे कि उसको क्यों नहीं दे रहा है पिज़्ज़ा, उसको क्यों नहीं देता. मैंने कहा मैं नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि वो शैतानी करता था, मुझे पसंद नहीं था. तो मेरी इतनी बुद्धि नहीं थी उस वक्त की क्या सही क्या गलत है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सगे भाई को हटा के कजिन भाई को पिज़्ज़ा खिलाया, 4,500-5,000 रुपये का, बैठ के बियर किया, पिज़्ज़ा किया, बियर खाया, पिज़्ज़ा खाया. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद क्या हुआ, मैंने फ़ोन लिया एक्सपीरिया यू 15,000 रुपये का, उसमें से उसी 50,000 में से. उसके बाद ये कहता भाई मेरे को भी लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, कुछ 6-7 हज़ार या 8,000 मैंने थे मेरे पास, तो सेकेंड हैंड फ़ोन उसने दे दिया, उसको 8,000 वो दे दिया. तो उसने सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद लिया अपना, वही एक्सपीरिया यू ही खरीदा सेकेंड हैंड. ठीक है, लखनऊ गए हम लोग लेने. हम लखनऊ गए लेने, कानपुर से, शुक्लागंज से एलसी चलती थी उस वक्त, लोकल ट्रेन. तो एलसी से जाते थे, एलसी से तो गए वहाँ पे. लखनऊ से हमने सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा उसका. स्टेशन के सामने ही वो आ गए थे खरीदने. 6-7 हज़ार जो भी दिया था मैंने दिया. उसने अपना फ़ोन चलाया. मैं मुंबई निकल गया. उसके बाद मुझे मुंबई में अपना ड्रीम्स परस्यू करने थे, ड्रीम्स से आगे बढ़ना था. तो मैं मुंबई निकल गया और मेरा फ़ोन गिर गया 15,000 रुपये का, वहीं मुंबई में गिर गया. क्योंकि इतना मेरा परेशान रहता था मैं लोनलीनेस के चलते कि साला मेरा ध्यान ही नहीं रहता. मेरा मतलब आपको सच बताऊं ना, मैं ऐसे, मेरा ध्यान जो था वो इतना डाइवर्टेड रहता था कि मैं अगर किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता था. इतना ज़्यादा डाइवर्टेड ध्यान रहता था मेरा, मतलब डाइल्यूट कह सकते हैं, डाइल्यूटेड फोकस, डाइल्यूट था मेरा. मतलब बस में बैठा हूँ, फोकस डाइल्यूट है, गाने सुन रहा हूँ, बस इतना पता था म्यूजिक क्या है, म्यूजिक करना है,
म्यूजिक के बारे में जानकारी थी, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में मेरा ध्यान रहता था और कहीं मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। सुबह निकलता था, एक हॉस्टल में रुका था, सॉरी एक फ्लैट में रुका था, वहाँ पे जो फ्लैटमेट्स थे उनसे मेरी कुछ बहस हो गई, लैटरिन बहुत गंदी थी वहाँ की, वहाँ पे रुका। फिर उसके बाद फिर अपना जो मेरा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे, उन्होंने भी मेरे को ठगा था, 4.5 लाख रुपए मेरे से ले लिए। तो वहाँ आता था, वहाँ पढ़ता था। वहाँ पे एक अरिजीत करके एक सर थे, वो साला सिगरेट पीता रहता था पूरे टाइम, उसने सिखाया ही नहीं, वो अपना बैठा रहता था। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए मैं गया था वहाँ सीखने। तो ये सब चलता रहा। फिर मुंबई से वापस आ गया 2-2.5 महीने बाद, छोड़ दिया मैंने क्योंकि करना ही नहीं था मुझे। तो 3-3.5 लाख रुपए वो चला गया। चलो वो तो एक अलग कहानी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ से जब वापस आया तो मैं अपना मणिपाल निकल गया कर्नाटका पढ़ाई करने। तो मेरा जो भाई था, 2018 की बात है, एक लड़की के चक्कर में पागल हो गया। अब मेरा ब्रेकअप हुआ था, मुझे आज भी याद है कि मैं रात में 3 बजे इनको फोन मिलाता था और ये दोनों वेटिंग पे बात कर रहे होते थे, ये मेरा फोन भी नहीं उठाता था। इसको पता था मेरा ब्रेकअप हुआ है। यही यही जिसको मैं पिज्जा खिलाता था और ये करता था। अब देखना ट्रांजैक्शन फॉल्ट देखो कैसे किए इसने, देखो कितने गंदे ट्रांजैक्शनल फॉल्ट्स किए इसने मेरे साथ। देखना देखते रहना। तो मैं रात में, मैंने बताया था ना आपको एक बार, मैं एक बार बहुत पहले मैंने कहानी सुनाई थी आपको कुछ पॉडकास्ट पहले, कि मैं, मेरे एक फ्रेंड थी, उसकी भी एक फ्रेंड थी, हम दोनों की दोस्ती टूट गई और सब ये। तो हम खड़े हुए थे, मैं मतलब 4 साल बाद मैं कहीं मतलब वहीं पे था जहाँ था। तो मैं उस वक्त इसको कॉल करता था, उसी वक्त में इसको कॉल करता था। तो उस वक्त भी कोई कॉल नहीं, अपना ये लोग बात हो। उसके बाद ये इतना पागल हो गया उस लड़की के चक्कर में कि उस लड़की से इसने शादी कर ली उस लड़की ने। शादी के बाद और पागल रहा 2 साल, 1-1.5 साल। फिर 2 साल बाद क्या हुआ, इनके झगड़े चालू हुए और उसके बाद फिर मेरे से इसने बात करना शुरू किया। और फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने इससे कुछ पैसे ले लिए। तो वो पैसे लिए और भाई मैं पैसे नहीं दे पाया, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो भाई पैसे ना देने के चक्कर में इसने मेरे ऊपर सरदर्द कर दिए कि पैसे दो, मेरे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पैसे दो मेरे। और कितने, 10,000 11,000 रुपये मैक्सिमम। पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ठीक है भाई, मैं चढ़ाता गया, मैं अपने सर पे चढ़ाता गया, सारा हिसाब लिख रहा था मैं, क्योंकि हिसाब सब लिखते हैं। आप कहोगे ना हिसाब क्यों लिख रहे थे, हिसाब सब लिखते हैं, हर कोई हिसाब लिखता है, फालतू की बातें मत करो। एक बार दरवाजा बंद नहीं कर सकते हो क्या? मैं पिछले 10 दिन से दरवाजा बंद कर रही हूं उठ के, एक बार दरवाजा नहीं और क्या कर रहे हो, लिख ही तो रही हो। तो इट्स ऑल ट्रांजैक्शंस। मैंने आपसे क्या बोला, आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आपका पति कितना भी प्यार करता हो आपसे, आपका दोस्त कितना भी प्यार करता हो, ये सब ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रांजैक्शन में फॉल्ट हो, रिलेशनशिप कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, 10,000 रुपये दो भाई, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, ये मेरे को पैसे चाहिए, मुझे ये करवाना, मुझे वो। ठीक है भाई, पैसे को लेके इतना हो। तो भाई मैंने कहा एक बार और भी ऐसे बात, मैंने कहा भाई क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी तेरे, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। कट टू 2023, मेरी बात ही नहीं होती। महीने में एक बार ऐसे, मतलब मेरा हम कुछ हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो मैं उसके फ्रेंड और उनसे बात करता हूं, इससे मेरी बात ही नहीं होती। क्यों नहीं बात होती? तो ये घर में क्या बात फैली कि पार्थ मेरे घर नहीं आता। क्यों? क्योंकि पार्थ के अंदर एटीट्यूड है। पार्थ जो है वो घमंडी है। पार्थ जो है वो ये है, पार्थ वो है, पार्थ को गलत ठहरा दिया। अब देखो यही होता है, लोग हमेशा आपको ब्लेम करेंगे, चाहे आप सही करो चाहे गलत करो। उनको ये नहीं पता आपकी बैकग्राउंड, तुमने क्या किया। वो आपको ब्लेम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस बर्डन के साथ नहीं जी सकते। ऐसे ही कस्टमर भी होता है, कस्टमर भी आपको ब्लेम करेगा आपके बिजनेस पे। वो खुद नहीं कर पाया, वो कहेगा नहीं आपने नहीं करवा, मेरे 50,000 रुपये वेस्ट हो गए, या जो भी था, 50 नहीं, 10,000 11,000। 50 का मतलब विवेक बिंद्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो किसी को यह नहीं पता है कि तुमने क्या किया मेरे साथ पिछले 8 साल में। पिछले 8 साल में तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें यह नहीं पता है।
तुमने सीधा अपने घर में अपने दोस्तों में आपस बोल दिया कि भाई मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स सबको बोल दिया कि पार्थ घमंडी है, पार्थ मेरे घर नहीं आता, पार्थ के अंदर एटीट्यूड है। तुमने कभी क्वेश्चन किया कि तुमसे बात करना मैं क्यों नहीं पसंद करता हूं? तुमने कभी क्वेश्चन किया? एक बार की बात है, मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं पुणे से फ्लाइट पकड़ के वापस आया, मैं सुबह उठा और अपने दोस्त को पकड़ के रोने लगा। मेरा एक दोस्त, हम तीनों साथ में रहते थे, ये भी वहीं रहता था। और तो मेरा जो दोस्त है, जय नाम था उसका, वो कहता है भाई, तो इससे बोलता है मेरे कजिन से, ये सो रहा था राइट साइड पे, अपना पलंग पे सो रहा था। तो जब मैं रो रहा, भाई देखो रो रहा है पार्थ, रो रहा है, क्या हो गया इसको? पार्थ एकदम फूट फूट के रो रहा है, क्यों ऐसा कर रही यार, क्यों नहीं बात करती उससे, ये वो। तो उठा ये, उस वक्त इसका चक्कर चल रहा था इसके साथ, जो लड़की थी जो इससे शादी होने वाली थी। उठा, कहता है इसका हर बार का है, और करवट लेके सो गया। तो क्या ये सब बातें मेरे को याद नहीं रहती हैं क्या? ये सब बातें मेरे को याद रहती हैं, और हर किसी को याद रहती हैं। मैं रो रहा हूं, ये उठे करवट लेके सो गए, कह रहे इनका रोज का है। रोज का है साले, तेरा भी तो रोज का ही है, तो खत्म हो तो रहा है रिश्ता तेरा। समझ रहे हो? तो गुस्सा होता है, सब लोगों को गुस्सा आता है। कोई वो नहीं होता, ब्रह्म नहीं होता कोई, सच में कोई भगवान नहीं है कि किसी का कोई आपके साथ करेगा, आपके अंदर गुस्सा, भले ही आप बोलो कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन गुस्सा होता है, आपको भी गुस्सा आता है। तो इतने सब कुछ चीजें तुमने मेरे साथ करी, तुम चाहते हो कि मैं, अब तुमने कहा पार्थ एटीट्यूड है, पार्थ के अंदर घमंड है, ठीक है भाई, मैं एटीट्यूड सी और घमंडी, मेरा बैकग्राउंड देखा तुमने, क्या किया तुमने मेरे साथ? तो कजिन के साथ धोखा मिला, लड़कियों के पास गया वहां धोखा मिला, एक और लड़की के पास गया वहां धोखा मिला, एक मेरी फ्रेंड थी वो मेरे को छोड़ के चली गई, वहां धोखा मिला। तुम साले जब सब धोखेबाजी हो तो तुम लोगों के लिए क्यों जीऊं मैं? तो ये था। अब क्या है? अब तो आपको भी अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, मैं बताता हूं। जो जिस लेवल पे ट्रांजैक्शन कर रहा है उस लेवल पे ट्रांजैक्शन करो। मतलब क्या? लेवल 1 क्या होता है? फोन ऑन पे बात कर रहे हैं, हाँ हेलो भाई कैसे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो उठा लो फोन, बात कर लो, रख दो, खत्म। कॉन्फ्रेंस पे सारे दोस्त बात कर रहे हैं, बात कर लो, मजे ले लो, माँ बहन की गालियां दे दो, खत्म करो, रखो फोन। लेकिन उसका कॉल आए, अगर लेट से मेरे भाई का कॉल आता है, भाई मेरे को सख्त जरूरत है और मेरा ब्रेकअप हो गया, तो हो वहां पे मेरी चॉइस है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, ठीक है, वहां पे मेरी चॉइस है। ऑल्दो हो सकता है मैं हेल्प करूं, लेकिन हो सकता है मेरी चॉइस है, अब मेरे पास चॉइस है वहां पे, क्योंकि तुमने मेरी ट्रांजैक्शंस में हेल्प नहीं करी, ठीक है। रादर देन कि मैं उसकी दोस्ती तोड़ूं, इससे अच्छा है जितना डिस्टेंस वो रखना चाहता है उतना डिस्टेंस मैं मेंटेन करूं ना। मतलब जो वो दे रहा वही दूंगा, मतलब उसने 2 रुपए दिए तो मैं 2 रुपए दे रहा हूं, वो 100 रुपए दे रहा, 100 रुपए दे रहा हूं। अगर वो मेरी ब्रेकअप में हेल्प कर रहा है तो मैं ब्रेकअप में हेल्प करूंगा। तो सबसे बड़ी हेल्प क्या होती है? ऐसा कौन सा दोस्त है जो सबसे अच्छा दोस्त होता है? उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर आपको पैसे की जरूरत है और आपका कोई भी दोस्त आपको पैसा दे रहा है और उसने दे दिया, तो वो आपका अच्छा दोस्त है, नंबर 1। नंबर 2, आप पैसे उसके रिटर्न नहीं कर पा रहे हो और आपने लिया है 10,000 रुपए, वो कमाता है 50 लाख रुपए महीना, आपने बोला 6 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, और वो लाख रुपए, मतलब उसके लिए 10,000 कुछ नहीं है, और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, तो समझ जाओ कि भाई वो दोस्त नहीं है, वो मतलबी है। क्यों? क्योंकि वो आपके दुख को नहीं समझ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा भाई पैसे वापस क्यों नहीं कर पा रहा, ये बता भाई, ये दिक्कत चल रही है अभी, भाई मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा यार, भाई दिक्कत चल रही, समझा भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम दे, थोड़ा, ठीक है भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जितना टाइम लेना है तो उतना टाइम ले। क्यों? क्योंकि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। लेकिन अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं और तुमने मेरे 10,000 ले रखे हैं, तब मेरा हक है कि भाई मैं तुमसे बोलूं भाई कुछ तो दे दे। तब भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई मेरे पैसे वापस कर, मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके पैसे वापस कर। तुमने दोस्ती की धज्जियां उड़ा, मतलब तुमने 10,000 रुपए के लिए अपने पूरे बचपन की दोस्ती की धज्जियां उड़ाई, बचपन की वो यादें, बचपन के जो ट्रांजैक्शंस थे उसकी धज्जियां उड़ा दी, सबकी धज्जियां उड़ा दी तुमने 10,000 रुपए के चक्कर में।
वो पैसा डिसाइड करता है, पैसा याद रखना, पैसा डिसाइड करता है कि दोस्ती कितनी अच्छी है। आखिरी में ये ब्रेकअप में हेल्प करना, ये भाई यहां पे चले चलना, ये सामान खरीद लाते हैं, यहां पे ट्रैवल करने चले चलते हैं, भाई सुख के सब साथी दुख में ना कोई। और सबसे बड़ा दुख ब्रेकअप नहीं है, सबसे बड़ा दुख है फाइनेंस। सबसे बड़ा दुख है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपका दोस्त आपके पास नहीं है। आपने कॉल किया, भाई आ जाओ, कह रहा भाई अभी नहीं आ पाऊंगा, आप एक्सीडेंट क्यों पड़े हुए। ठीक है, तो जो जहां पे हेल्प कर रहा है उसकी हेल्प करो। तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, जब मैं अकेला था मेरे पास कोई नहीं था, ठीक है, सबकी शादी हो गई, सब अपना बच्चे पैदा कर रहे हैं, करो, उनको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना पति है। देखो, जो मैं ट्रांजैक्शंस नहीं दे पा रहा था, वो ट्रांजैक्शन या तो उनका पति दे रहा है या तो उनका कोई दूसरा दोस्त दे रहा है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वो अपना ले लेते हैं, तो उस मेरे ट्रांजैक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सेम चीज आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो किसी और से सच्चा प्यार ले लेगी, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई हो जाएगा, वो उसके पास चली जाएगी, तो जाने दो, जिसको जाना है वो अभी चला जाए, बाद में शादी के बाद जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। पर ह्यूमंस क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, ह्यूमंस क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शंस में एरर ले आते हैं, ट्रांजैक्शनल डिफॉल्टर हो जाते हैं ये लोग। यू आर अ ट्रांजैक्शनल डिफॉल्टर। जैसे बैंक में डिफॉल्टर होता है ना, पैसे नहीं दे पाए आदमी, तो वैसे ट्रांजैक्शनल डिफॉल्टर होता है। अब आपने ट्रांजैक्शंस डिफॉल्ट कर दिए, पर पेड़ नहीं करता ऐसा। जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जो नेचर है, जो फूड चेन है, जैसे डियर ये नहीं कहता है कि हम नहीं खिलाएंगे आपको, टाइगर को। टाइगर कहता है ठीक है, आपने मेरे को ये दिया, हिरन दिया, मैं आपके जंगल में से हिरन कम कर रहा हूं, जंगल में जो घनत्व होता है उसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए टाइगर चाहिए, क्योंकि हिरन की तादाद बढ़ जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे। हाथी क्या करता है? हाथी ऊपर की जो जंगल के ऊपर की जो वो होती है ना, लेयर होती है, वो हटाता है, जिससे जो सूरज की किरणें हैं वो नीचे आ सके और ग्रास लैंड बन सके। क्योंकि अगर ग्रास लैंड नहीं बनेगा तो जंगल फ्लरिश नहीं करेगा अच्छे से, जंगल जो है वो हेल्दी नहीं है। तो ऊपर की वो जो पेड़ पौधे वो काट देता है हाथी। तो हाथी का ये भी काम है। तो हर चीज में ये लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो यहां पे ट्रांजैक्शनल डिफॉल्टर्स नहीं है कोई। हाथी ये नहीं कहता हम नहीं करेंगे, लेकिन ह्यूमंस में, रिलेशनशिप्स में बहुत ट्रांजैक्शनल डिफॉल्ट्स है। इसका कोई क्राइम नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका है, कोई दोस्त आपके पैसे में हेल्प कर रहा है, समझ लो वो सबसे अच्छा दोस्त है। और अगर वो पैसे की हेल्प कर रहा है, उसके बाद आपके डंडा नहीं कर रहा, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, वो समझ रहा है आपकी प्रॉब्लम को, वो देख रहा है कि जेन्युइनली आपको कोई कंसर्न है, नहीं आप 10,000 12,000 रुपए नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो वो आदमी है आपके साथ। नहीं तो भैया सब के सब ऐसे ही है। तो अब ऐसा आदमी है? हाँ है। मैंने आपसे क्या बोला, हर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मेटल बहुत है इस दुनिया में, 95% लोग मेटल हैं, 5% लोग डायमंड है, हीरे हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे ही ड्रीम कस्टमर्स होते हैं, ड्रीम फ्रेंड होता है, और ड्रीम क्लाइंट्स भी होते हैं, और ड्रीम गर्लफ्रेंड भी होती है। एक पैटर्न होता है, लॉ ऑफ ग्रुपिंग अगर आप मेरे देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। उन पैटर्न्स के लोगों के साथ आपको बैठना होता है, लेकिन आप भी वैसे बनो। पहली चीज तो हो सकता है आप खुद ही धोखेबाज हो, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब हो सकता है कि आपको चीजें समझ में आई हो। लास्ट मैं ये बोलूंगा, पैसे को लेके अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो सबसे अच्छा दोस्त है। पैसे आपके पास नहीं है और वो अगर डंडा कर रहा है बहुत ज्यादा, तो वो अच्छा दोस्त नहीं है। सबसे अच्छा दोस्त वही है जो आपके सबसे बड़े दुख में आपके साथ सहायक हो, ठीक है। ये ब्रेकअप में फोन पे बात कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, कई लोग वो भी नहीं करते, लेकिन अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी उतनी ही हेल्प रखो। कोई आदमी मिलेगा आपको पैसे की कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वो ब्रेकअप में आपकी हेल्प करेगा, तो उसको वहीं तक रखो। वो भी जब कल को पैसे की कोई दिक्कत हो, आप भी बोल दो भाई मैं नहीं हो पाएगा। अगर आप देना चाहते हो दो, लेकिन फिर बोल के दोगे भाई तूने नहीं दिया था, जिससे उसको याद रहे। होप आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।